नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे, इस बात पर मुहर लग चुकी है और इस बात को जी न्यूज ने बहुत पहले आप तक पहुंचा दिया था। अब यूपी में योगी सरकार होगी। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वेंकैया नायडू पर्यवेक्षक के तौर पर जो पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले अनुप्रिया पटेल देखिए अपना दल की आपको नजर आ रही हैं। सबने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। योगी आदित्यनाथ एक बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं पूर्वांचल में, लेकिन उसके बाद वेस्ट यूपी की तरफ भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और इसका नतीजा ये हुआ कि आज उन्हें सीएमशिप या मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। आज सुबह चार्टर्ड प्लेन से उन्हें बुलाया गया दिल्ली। उस वक्त भी अटकलें बहुत तेज हो गई, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि योगी आदित्यनाथ को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक कर रहे हैं तो क्यों बुलाया गया, क्या वजह हो सकती है। कईयों ने कहा कि हो सकता है कि उनसे नाम पर सहमति ली जा रही हो। किसी ने ये भी कहा, ये सब पॉलिटिकल पंडित से जिनके बयान में आपको बता रही हूँ या जिनके आकलन आपको बता रही हूँ कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ बन जाए चेहरा। लेकिन फ्रंट रनर में शुरू से ही योगी आदित्यनाथ कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए थे और आखिरकार इस नाम पर मुहर लग गई है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, रवि त्रिपाठी, रविंद्र सब हमारे साथ, यानी ये तीन अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी ने सबसे पहले इस बात को आप तक पहुंचा दिया था कि योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले सीएम होने वाले हैं। फ्रंट रनर नहीं, वो अगली पंक्ति में नहीं, वो ही सीएम, वो ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात का ऐलान पुख्ता तौर पर रवि त्रिपाठी ने कर दिया था। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रवि, हम फिर भी 99% कहते रहे, लेकिन 100% शुरू से ही आपके सोर्स इस बात का ऐलान कर चुके थे, इस बात को आपको कह चुके थे। लेकिन अब बात आ जाती है चैलेंजेस की। अब बात आ जाती है कि वो पूरा का पूरा भरोसा जो योगी आदित्यनाथ पर, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष हो या फिर विधायक दल के तमाम वो नेता हो, इन सब ने जिस मजबूती के साथ और जिस कह सकते हैं कि ईमानदारी के साथ उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके लिए कितने तैयार आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, लंबा एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है शासन चलाने का, ना तो मंत्री रहे हैं ना कुछ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 5 बार के सांसद हैं, सारी प्रक्रिया को जानते हैं। संसदीय प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से सारी चीजें चलती है। कई कमेटी के वो चेयरमैन रहे होंगे, कई कमेटी के मेंबर रहे होंगे, तो प्रोसेस वो जान रहे हैं। और प्रोसेस जानने के अलावा जब आदमी को जिम्मेवारी मिलती है, जब प्रधानमंत्री ने बुलाकर उनको बोला होगा तो कई चीजें बताई गई होंगी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बोला होगा तब उनको बताई गई होगी कि क्या लाइन होगा, पार्टी का एक्शन प्लान क्या होगा, किस एक्शन प्लान पर आपको चलना है। क्योंकि डेवलपमेंट की छवि को छोड़ना नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट की छवि के साथ साथ जो परसेप्शन आपका है और साथ साथ जो सेंटिमेंट, जिस सेंटिमेंट के आधार पर आपको वोट मिला है, आपने कहा है कि भाई गुंडागर्दी रोकेंगे, गुंडागर्दी रोकने के लिए, लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं जो यूपी में होती है उसको रोकने के लिए जो स्क्वाड बनाने की बात कही है, किसानों के लिए जो आपने ऋण माफ करने की बात कही है, तमाम वो मुद्दे हैं। खासतौर पे उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां गुंडागर्दी बहुत है और खासतौर पे जो मुलायम सिंह यादव परिवार का राज्य जब आता है, इससे लोग परेशान रहते हैं। तो इसको कम करने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा और ये अगर मैसेज जाता है जिसको, जो एक बड़ा मैसेज होगा। और साथ साथ देखिए, वो योगी हैं, यंग भी हैं। योगी होता है जिसका कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता है, तो योगी ऐसा आदमी होता है जो हर आदमी के लिए एक्सेसिबल होता है। तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें बहुत है, यंग हैं, डायनेमिक हैं, ऑरेटर अच्छे हैं, तमाम इनमें गुण है। तो इस गुण का बीजेपी कैसे कैश करती है और वो अपनी चीजों को कैसे आगे लेकर आते हैं, डेवलपमेंट की छवि बनाते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। चैलेंजेस कम नहीं होने वाले हैं, चैलेंजेस बहुत सारे योगी आदित्यनाथ के सामने रहने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का एहसास करते हुए ही
ये बात सामने रखी थी वेंकैया नायडू ने, जिसका जिक्र भी किया कि मैं 2 सीनियर्स का साथ चाहता हूं जो इस सूबे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनका साथ चाहता हूं, इसीलिए 2 डिप्टी सीएम भी दिए गए हैं। अभी आपको मैं ये बता दूं कि विशाल पांडे केशव प्रसाद मौर्य से अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने बातचीत की है। वो बातचीत क्या थी आपको सुनवा देते हैं पहले। तो केशव मौर्य, केशव जी आपको डिप्टी सीएम बनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता लोक कल्याण संकल्प पत्र है जिसके माध्यम से यूपी का विकास, सुशासन, गुंडा राज का अंत। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाते पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में निर्णय हुआ है और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि हम लोगों को इस प्रकार मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में, एक मेरा नाम है, एक दिनेश शर्मा जी का नाम है, तो 2 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बाकी के मंत्री कल शपथ लेंगे। क्या होगी सर, प्राथमिकता क्या होगी? तो केशव जी, महंत आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व के बड़े चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लोक कल्याण संकल्प पत्र। तो जी महंत आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके जरिए क्या संदेश भाजपा देना चाहती है? आप वो प्रतीक्षा करिए, संदेश नहीं, हम लोग काम करना चाहते हैं। जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है और जो फार्मूला दिया है सफलता का, उत्तर प्रदेश की जनता का जो विश्वास जीतने का जो संकल्प पत्र है हमारा, उसको अच्छा पालन हो और पूरे जितने भी बलकर जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के सबके साथ मिलकर आपकी सरकार की और पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए जाएंगे? सबको साथ में लेकर चलना, जो संकल्प पत्र में दिया है संकल्प पत्र के अनुसार कार्य करना। तो देश में मोदी और यूपी में योगी राज, 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब सीएम के तौर पर जाने जाएंगे। पहले तो वो पूर्वांचल तक सीमित थे, लेकिन इस चुनाव से पहले पार्टी ने उनसे वेस्ट यूपी में जाकर प्रचार करवाया, बकायदा अलग से एक हेलीकॉप्टर दिया। हिंदू हार्डलाइनर इमेज है, इसका मतलब आप समझिए, मैसेज बहुत क्लियर। बीजेपी ये देना चाहती है कि जो एजेंडा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन विकास, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारे के सारे गुण और क्षमता योगी आदित्यनाथ में देखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, कल 2:30 बजे के बाद से चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सामने होने वाले हैं इस सूबे में? बिल्कुल रूबिका, देखिए अगर उत्तर प्रदेश में चैलेंज की बात करें तो बीते 10 सालों में जिस तरह के मुद्दे उभरे हैं वो बेहद विकट हैं और इनके सामने चुनौती बड़ी होगी। सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में माफिया राज, गुंडा राज, जो समय समय पर जी न्यूज़ भी उन घटनाओं को उठाता रहा है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके पहले आप देखिए, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं तो उस दौरान सबसे बड़ा जो आरोप लगा उन पर कि भ्रष्टाचार का, कि जगह जगह सिर्फ अपनी मूर्तियां और पार्क बना दिए गए हैं, मूर्तियां खड़ी कर दी गई हैं, हाथी की मूर्तियां खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन लोगों का विकास नहीं किया गया है। तो भ्रष्टाचार और गुंडा राज 2 बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिनको यूपी से खत्म करना होगा। और देखिए जिस तरह का देश में दौर चल रहा है कि रीजनल पार्टियां हैं उनके खत्म होने का दौर है और नेशनल पार्टी का सबका यही मानना है कि नेशनल पार्टी होती है तो उस पर एक प्रेशर होता है, दबाव होता है कि एक राज्य में बेहतर अगर नहीं करे तो उसको बाहर दिल्ली में भी मुँह दिखाना है, दूसरे राज्यों में भी मुँह दिखाना है, लिहाजा एक प्रेशर ये भी होगा। लेकिन 2 ये बड़ी समस्याएं हैं। बाकी तो जो वादे किए हैं, जैसे बीजेपी ने इस बार घोषणा पत्र जारी नहीं किया, संकल्प पत्र यूपी में दिया है और उस संकल्प पत्र को भी पूरा करना होगा। इसमें बड़ा मुद्दा था कि किसानों के कर्ज माफी का, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही शायद इस मसले पर विचार होगा और फैसला होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। तो चुनौती उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है जो मैंने बताया रूबिका, मुझे लगता है कि गुंडा राज, माफिया राज और भ्रष्टाचार, जिस पर नकेल कसनी होगी। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, हार्डलाइनर छवि मानी जाती है, हिंदुत्ववादी छवि मानी जाती है, आपकी पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशी हुई है। हमें इतना विश्वास है कि नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं हमेशा पार्टी का झंडा ऊंचा रखने में अपना वर्क करते हैं। लेकिन उनको कोई अनुभव तो है नहीं सरकार या प्रशासन चलाने का, कैसे करेंगे आपको लगता है? और मैसेज क्या आपकी पार्टी ने दिया है? वो सांसद रह चुके हैं, उन्हें पूरा अनुभव है और वो बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन लेवल से
कार्यकर्ता के रूप में सांसद तक पहुंचे, उन्हें ये पूरा भी एक अनुभव है, स्ट्रॉन्ग हमें मैसेज पूरा है जो विश्वास है बीजेपी अमित शाह बताना जी चाहती ने थी। जो कार्डर निर्णय बेस्ड लिया पार्टी उसके है ऊपर हम, पूरा हमारा विश्वास है। कार्डर जो बात पसंद करता है और जिसमें वो क्षमता है उसे हम वाकई काम करने का मौका देंगे। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, मैनिफेस्टो नहीं, संकल्प पत्र, यहाँ पर कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ। यानी ये मान लिया जाए कि ये सारी चीजें पहले से जहन में रखी हुई थी और आखिर में उन सारी चीजों पर मोहर लग गई है।